हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में आज ही बहुत ही एक खास टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम से संबंधित। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, और उसी राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को आज लेकर हम आपके सामने आए हैं। जैसे कि आज हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय में हमारा मुख्य टॉपिक 3 है, जिसमें से अगर बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है, उसके पश्चात सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या होता है, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आय से संबंधित, नेशनल इनकम से संबंधित, और हम आप लोगों को एक देश के नागरिक होने के साथ साथ आपको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो इसके बारे में सबसे हम शुरुआत करते हैं। अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो हम पिछले वीडियो में देखें कि किसी भी देश में जो है वहाँ पे जितना भी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितना उत्पादन हो रहा है और जितना सेवा दिया जा रहा है, कुल उसका मौद्रिक मूल्य जो होगा, जो शुद्ध मौद्रिक मूल्य निकलेगा एक वित्तीय वर्ष का, वो हमारा राष्ट्रीय आय होगा। इसमें आज हम बात करेंगे, अगर जीडीपी की अगर बात करते हैं कि जीडीपी हमारा क्या होता है, तो जीडीपी में कहता है कि कोई भी अगर देश है और देश के सीमा के अंदर, जैसे कि हमारा भारत है, और भारत का जो राजनीतिक सीमा है उस सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो हमारा वित्तीय वर्ष है भारत का, एक वित्तीय वर्ष की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि अगर बात करें 2022 में अगर 2021 में अगर 1 अप्रैल को शुरू हुआ तो 2022 में 31 मार्च तक जो चलेगा समय, वो हमारा कहलाएगा एक वित्तीय वर्ष। तो कहता है कि एक वित्तीय वर्ष में, अगर वित्तीय वर्ष किसी भी, हर देश का अपना अलग अलग वित्तीय वर्ष होता है, और उसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो है उसका वित्त का जितना कार्य होता है उसको निर्धारित किया जाता है। तो कहता है कि हमारे सीमा के अंदर, हमारा जो भी राजनीतिक सीमा है उसके अंदर एक साल में जितना भी सेवा दिया जा रहा है या जितना भी उत्पादन हो रहा है, वो सभी को कुल मौद्रिक मूल्य जो होगा, मौद्रिक मूल्य कहने का मतलब है मुद्रा में जो पैसा में जो उसका मूल्य होगा, उसको जोड़ने पे जो हमारा आएगा वही कहलाएगा हमारा जीडीपी। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको उत्पादन से जो है एक वित्तीय वर्ष में एक अरब जो है हमको उसके उत्पादन से फायदा हुआ, जो प्राप्त हुआ, और उस पैसा, और उसके साथ साथ जो है मान लेते हैं कि 50 करोड़ जो है हमारा सेवा से प्राप्त हुआ। तो ये दोनों को जोड़ने पे जो हमारा आएगा वही हमारा कहलाएगा जीडीपी। उसके साथ साथ यानी कि एक हमारा जो भी राजनीतिक सीमा है उसके अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितना उत्पादन हो रहा है और जितना सेवा दिया जा रहा है, दोनों का जो मुद्रा में जो मूल्य होगा उसको जोड़ेंगे, वही हमारा कहलाएगा जीडीपी। दूसरा आता है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, तो अगर जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारा देश है, तो हमारे देश में उत्पादन हो रहा है, तो विदेश से भी कई सारी कंपनियां आकर हमारे देश में उत्पादन कर रही है, अपने सामानों को बेच रही है, और हमारे देश की भी कई सारी कंपनियां और कई सारे लोग जो है विदेशों में जाकर काम भी कर रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं और उत्पादन भी कर रहे हैं। यहाँ पे करना क्या होता है कि अब जो हमारा जीडीपी निकल के आया है, जो हमारा जीडीपी है, उसमें जो हमारे यहाँ से जो लोग हैं, जो बाहर में जाके कंपनी से के माध्यम से उत्पादन दे रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, तो उनके जो मौद्रिक मूल्य होगा, जो पैसा होगा एक वित्तीय वर्ष का, उसको क्या करेंगे कि हम जीडीपी में जोड़ देंगे। जो विदेशों में हमारे यहाँ से जाके सेवा दे रहे हैं या फिर उसके साथ साथ जो है सेवा दे रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, वो दोनों को जो है हम क्या करेंगे, जीडीपी में जोड़ेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक काम करना है कि जिस प्रकार से हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर उत्पादन कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, उसी प्रकार से विदेशों से भी तो लोग आके हमारे देश में सेवा दे रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो जो विदेश से आकर हमारे यहाँ जो है सेवा और उत्पादन दे रहे हैं, यानी कि विदेशी जो हैं, जो हमारे यहाँ सेवा या उत्पादन दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, उनका जो निकल के आएगा मौद्रिक मूल्य, उसको हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा जीडीपी है उसमें से घटा देंगे। यानी कि सिंपल है कि जो हमारा एक वित्तीय वर्ष में जितना हमारे देश में उत्पादन हो रहा है या सेवा हो रहा है, जो हमारा जीडीपी निकल के आया, उसमें से जो भी विदेश के लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो जो पैसा एक साल में कमा रहे हो तो उनका पैसा है, तो उसको क्या करेंगे हम, जो विदेशी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं या कमा रहे हैं उत्पादन करके या सेवा देके, वो उनको घटा देंगे उनके पैसा को एक वित्तीय वर्ष का, और जो हमारे देश से विदेशों में जाके कर रहे हैं, उत्पादन करें या सेवा करें, उनका जो मौद्रिक मूल्य एक वित्तीय वर्ष का होगा उसको हम जीडीपी में जोड़ देंगे। तो जो हमारा निकल के सामने आएगा वो हमारा कहलाएगा जीएनपी, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जीडीपी हमारा यहाँ पे 1 अरब 50 करोड़ रुपया है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो विदेशों में जो है हमारे लोग जो है जाके सेवा दे रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो मान लेते हैं कि 50 करोड़ रुपया का जो है उत्पादन सेवा दोनों जोड़ दिए हैं मौद्रिक मूल्य, तो एक वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपया का उत्पादन सेवा दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो विदेशी से लोग यहाँ पे आके उत्पादन सेवा दे रहे हैं, मान लेते हैं कि वो 40 करोड़ रुपया है।
तो जो हमारा जीडीपी निकल के आया था 1,50,50,000,000 और 50 करोड़ ए है, इसको जोड़ देंगे हमारा, यानी कि निकल जाएगा पूरा 2 अरब हो जाएगा। 2 अरब जो हुआ उसमें से हम क्या करेंगे कि जो 40 करोड़ विदेशों में जाके हम, यानी कि विदेशी यहाँ पे आके उत्पादन कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उसको घटा देंगे। यानी कि 2 करोड़ में से हम 40 करोड़ घटाएंगे, 2 अरब में से हम 40 करोड़ घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1,60,00,000,000। तो ये जो हमारा होगा यही कहलाएगा 1,60,00,000,000। ये हमारा हो गया जीएनपी, यानी कि हमारे देश के लोगों के द्वारा जितना उत्पादन किया जा रहा है या सेवा दिया जा रहा है उसका मौद्रिक मूल्य ही कहलाता है जीएनपी। इसका अगर डिफरेंस की अगर बात करें तो हमारे किसी भी जो भी देश है उसके नागरिकों के द्वारा जितना उत्पादन दिया जा रहा है, जितना सेवा दिया जा रहा है, या तो बाहर में दिया जाए या तो देश के अंदर में दिया जाए, सेवा उत्पादन जो है उसके एक वित्तीय वर्ष में उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा वही हमारा कहलाएगा जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। एनएनपी की अगर बात करते हैं तो जो हमारा जीएनपी निकल के सामने आया, इस जीएनपी में हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा मूल्यह्रास होगा, जैसे कि हम जितना भी उत्पादन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उत्पादन में हम जो उत्पादन करते हैं उसमें कई सारा जैसे कि सामान खराब हो गया या सामान एक वित्तीय वर्ष के अंदर नहीं बिक पाया या बहुत तरह की समस्याएं होता है, नुकसान होता है। तो जितना भी मूल्यह्रास हो रहा है उसी को मूल्यह्रास हम कहते हैं। तो जितना नुकसान हो रहा है, टूट फूट रहा है, खराब हो रहा है, ले जाने में नहीं बिका या खराब निकल गया, या फिर उसमें जितना हम पैसा लगा रहे हैं, ये सभी जो मूल्यह्रास कुल जो होगा, तो एक वर्ष के अंदर जितना मूल्यह्रास उसका है तो उसको जो है जीएनपी में अगर घटा देंगे मूल्यह्रास को तो हमारा निकल के आएगा एनएनपी। यानी कि एक साल में जो है हमारे देश में शुद्ध रूप से कितना जो है उत्पादन और सेवाओं से पैसा प्राप्त हुआ, ये हमारा कहलाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये हमारा तीनों है। इस प्रकार से जैसे कि एनएनपी को जो है हम नेशनल इनकम से भी जोड़ सकते हैं, यानी कि एनएनपी जो है बराबर हमारा जो है एनआई भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है नेशनल इनकम हम देखें कि जो हमारा शुद्ध रूप से जो जितना उत्पादन और सेवा दिया जा रहा है उसका मौद्रिक मूल्य एक वित्तीय वर्ष में होता है, वही हमारा जो है नेशनल इनकम होता है। तो एनएनपी में हम क्या देखें कि जितना भी मूल्यह्रास होगा, जितना भी हानि हो रहा है उसको घटा देंगे किसमें से, जीएनपी में से, जो हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो है उत्पादन या सेवा दिया जा रहा था, तो उसी से जो हमको प्राप्त हो रहा है वो हमारा कहलाएगा एनएनपी जो है नेशनल इनकम। तो इस प्रकार से जो है हम 3 बातों पर चर्चा किए। इसमें अगर कोई भी डाउट और क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।